गाइस वेलकम बैक। आज हम यहाँ पर रिपोर्ट एंड रैंकिंग कंप्लीट देखेंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट है, एंड तक देखें। जो भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, हमारे यूट्यूब पर बेस्ट जो कंटेंट है हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। वीडियो में भाई अंत तक बने रहें और बताना अपना जो भी प्रीशियस कमेंट है आप डाल सकते हो इन दी कमेंट बॉक्स। करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हमने कब सेलिब्रेट किया, यहाँ पर मेन बात क्या है। मैंने रैंकिंग यहाँ पर डाला हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बन सकता है भाई 7 जून को किया था और उसी दिन एक रिपोर्ट निकाली गई थी। कौन सी रिपोर्ट? हमारी फूड सेफ्टी इंडेक्स, स्टेट की जो अकॉर्डिंग फूड सेफ्टी इंडेक्स को यहाँ पर रिलीज किया गया। बताओ इसमें टॉप पर कौन सी स्टेट थी हमारी, बताइए। जहाँ पर है हमारी केरला। यहाँ पर 3 लिस्ट थी भाई, लार्ज स्टेट में, स्मॉल स्टेट में और यूटी में। पहले तो देखो 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, उसकी थीम है फूड स्टैंडर्ड एंड सेव लाइव। और यहाँ पर जो हमारा आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा एक हमारी जो रिपोर्ट को अनवील किया गया, जो कि रिपोर्ट बनाई किनके द्वारा गई थी? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है जी। उसमें लार्ज कैटेगरी में देखे केरला, स्मॉल स्टेट में यहाँ पर गोवा एंड यूटी में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। तीनों इंपॉर्टेंट है जी, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। देन देखिए नेक्स्ट, नीति आयोग के द्वारा जो एनुअल हेल्थ इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट निकाली गई, उसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी यूटी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, बताइए। यहाँ पर किया था लक्षद्वीप ने। लक्षद्वीप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। नीति आयोग प्लस हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मीन्स के मनसुख मंडाविया प्लस वर्ल्ड बैंक, तीनों के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था और 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब देखिए यहाँ पर यूटी की कैटेगरी में लक्षद्वीप, अगर लास्ट स्टेट्स को देखें यहाँ पर केरला टॉप पर है और स्मॉल स्टेट्स को देखें यहाँ पर त्रिपुरा टॉप पर है। समझे बात भाई। मेनली जो लोएस्ट पर होते हैं उनको हमें कम ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पेपर में जो भी टॉप पर आएगा मैक्सिमम वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। ओके, दिनों को ध्यान में रखियो। यूटी में लक्षद्वीप, लास्ट स्टेट में केरला एंड स्मॉल स्टेट में यहाँ पर त्रिपुरा। अब ना स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द एग्री फूड सिस्टम, ये रिपोर्ट एक रिलीज हुई थी, बताओ किसके द्वारा? FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, नबार्ड, नीति आयोग। राइट आंसर इसका क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे रोम, इटली में। कब फाउंड हुई थी जी? 16 अक्टूबर को। ठीक है जी। तभी हम इसी दिन 16 अक्टूबर को एज आ वर्ल्ड फूड डे के रूप में जानते हैं। अब देखिए, इसके द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई और वुमेन्स का जो हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर वुमेन की पार्टिसिपेशन हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में इंक्रीज होएगी, देन आने वाले टाइम में जो फूड इनसिक्योरिटी होने के चांस है, फूड के कम होने के चांस है, क्राइसिस आने के चांस है, उससे हम लड़ पाएंगे, उससे हम फाइट कर पाएंगे। इसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है भाई। ठीक है जी। यहाँ पर देख सकते हो, एलिमिनेटिंग द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द एग्रीकल्चर, जो रिजल्ट कर सकती है इंक्रीज इन द साइज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और एलिवेट कर सकती है हंगर को। ठीक है। देन यहाँ पर टाइम व्हेन 345 मिलियन पीपल है आर एस्टिमेट टू बी एक्सपीरियंस एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। देखो, अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रखेंगे देन आने वाले टाइम में हमारा जो हंगर यहाँ पर बढ़ सकती है। जो बता रहे हैं भी इतने % लोग हैं, इतने मिलियन लोग हैं जहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी के अंदर फंसे हुए हैं। मेरी रिपोर्ट ध्यान में रखियो, किनके द्वारा? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट भाई, ADR के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी। बताओ इंडिया के कौन से CM है जिनके पास सबसे ज़्यादा एसिड्स हैं, सबसे ज़्यादा मनी है भाई, एसिड्स हैं। कौन से हैं वो हैं यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी। कौन सी स्टेट के CM है? जे हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश के। सबसे कम किनके पास हैं भाई? जे हमारी ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल के CM है। देखिए यहाँ पर
सभी बातें लिख दी मैंने। एसोसिएटेड फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई। सबसे ज़्यादा एसेट रखने वाले आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जी, 510 करोड़ इनकी वेल्थ है। और लास्ट में आपको दिखाई देंगे ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल के हैं और 15 लाख इनकी वेल्थ है भाई, सबसे कम। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो ऑब्जर्व करते हैं, कब करते हैं? 3 मई को करते हैं। सो यहाँ पर ना 3 मई को करते तो हैं, लेकिन इसके बारे में देखो, एक तो इसकी जो थीम है इम्पोर्टेंट है, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ द राइट्स। और इसी दिन ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। और रैंकिंग यहाँ पर इंडिया की 161 आउट ऑफ द 180 कंट्रीज। टॉप पर कौन सी कंट्री है यहाँ पर? नॉर्वे। ठीक है जी, सो इम्पोर्टेंट है। बॉटम पर आपको नॉर्थ कोरिया दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट 2022 की निकाली गई थी। सो बताओ टॉप पर कौन सी हमारी स्टेट थी? यहाँ पर कौन सी स्टेट थी हमारी? कर्नाटका। सो कर्नाटका इस रैंकिंग में टॉप पर था भाई। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18 जो लार्ज स्टेट में से टॉप पर था। देन सेकंड पर तमिलनाडु, देन थर्ड पर तेलंगाना। और जहाँ पर ना मेनली 4 पिलर्स हैं उनको देखते हैं, पुलिस सिस्टम को, जुडिशरी को, प्रिजन सिस्टम को, साथ ही में लीगल एड को, 4 को कंसिडर करते हैं। देन बाद में ये रिपोर्ट निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे निकाला गया था 21-22 का। उसमें मोस्ट जो हमारी इनोवेटिव स्टेट कौन सी है बताइए? जहाँ पर भी कौन सी स्टेट है हमारी? कर्नाटका। सो कर्नाटका ही मोस्ट जो इनोवेटिव है। मेनली ना जो हमारी स्टेट्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इनोवेशन को बूस्ट करने को लेकर। उसके अकॉर्डिंग ये सर्वे निकाला जाता है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस यूनाइटेड नेशन का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और भाई कर्नाटका टॉप पर है। ठीक है, इसको फॉलो करने वाले तेलंगाना एंड तमिलनाडु। एंड देखें सबसे जो बिगेस्ट है वो कौन सी है? जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसको फॉलो करता है बिहार। वर्ल्ड का मोस्ट जो पीसफुल कंट्री बताइए कौन सा है भाई? ग्लोबल पीस इंडेक्स अभी हाल ही में रिलीज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है पीसफुल कंट्री आइसलैंड। सो आइसलैंड सबसे पीसफुल कंट्री है। सो मेनली इन दी यूरोप कॉन्टिनेंट पड़ेगा। और जो सबसे लोएस्ट, सबसे ट्रबल जहाँ पर है, सबसे ज़्यादा अनपीस कंट्री कौन सी है? वो है अफगानिस्तान। सभी को पता है भी तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया है प्रॉपरली 2021 के बाद में। ओके, सो इंडिया की रैंक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 126 आउट ऑफ दी 163 कंट्रीज। नेक्स्ट यहाँ पर निकालने वाला इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस, इनके द्वारा इसको रिलीज किया गया था इस रिपोर्ट को। देन अभी हाल ही में फोर्ब्स 2023 की ना अमेरिकन वुमेन्स की लिस्ट आई थी। 100 मोस्ट जो सक्सेसफुल है सेल्फ मेड वुमेन्स हैं, उनमें से ना 4 ऐसी वुमेन्स हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है। सो दैट्स वन को ध्यान में रखियो भाई। सो जैसे कि जयश्री उलाल, इंदिरा नोई, नेहा नखेड़े, साथ ही में नीरजा शेट्टी। चारों का नेम इंपॉर्टेंट है जी, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जयश्री उलाल जो कि हमारे, इनका रैंक 15 था और सीईओ थे और प्रेसिडेंट हैं जो हमारे अरिस्टा नेटवर्क के। मेनली ना आपसे यहाँ पर ये रैंक पूछने के चांस कम होते हैं। आपको ऑप्शन में देंगे, बताओ जो सेल्फ मेड वुमेन की अमेरिकन, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन की लिस्ट आई थी, उसमें से कौन सी वुमेन नहीं है, ऐसे ऑप्शन में आएगा। चारों में से 3 डाल देंगे, एक कोई और नेम डाल देंगे, देन वहाँ पर आपको टिक करना होगा। ओके जी। सो नीरजा शेट्टी जो कि सेंटिल के, और नेहा नखेड़े जो कि हमारे आपको दिखाई देंगे कॉन्फ्लुएंट के। देन इंदिरा नोई जो कि पेप्सिको के फॉर्मर चेयरमैन और सीईओ हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट वुमेन की जो यूएसए के फिनेंस डिपार्टमेंट में है उनकी लिस्ट आई थी। उनमें भी हमारे 5 वुमेन हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है। जैसे देखिए अनु इंगर जो कि जेपी मॉर्गन से भाई, रूपल जे बांसाली जो कि एरियल इन्वेस्टमेंट से, सोनल देसाई फ्रॉम द फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, मीना फ्लिन जो कि गोल्डमैन सैक, एंड श्वेता सुब्रमण्यम फ्रॉम द बैंक ऑफ अमेरिका। ओके, सो ओनली नेम इनको ना 1-2 बार रीड कर लेना भाई।
पेपर में आपको ना जब देखोगे देन अपने आप दिमाग में आपके आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर रिपोर्ट निकाली गई थी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 फॉर द ईयर 2021-22 के लिए। किन के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था देख बताइए। तो ये अभी हाल ही में रिपोर्ट निकाली गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। सो इंडिया के बारे में बता रखा है अभी इंडिया का ग्लोबली लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम है हमारा एजुकेशन सिस्टम है। मिलियन ऑफ स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर डिवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पंजाब एंड चंडीगढ़ है ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर है। 9 स्टेट ने जो टॉप 5 जो हमारी 5 कैटेगरीज है उसमें नहीं है, कोई भी स्टेट नहीं है जो टॉप 5 ग्रेड्स में, ठीक है जी। देन लर्निंग आउटकम क्वालिटी में राजस्थान पंजाब आपको टॉपर दिखाई देंगे, ठीक है। ये ना लिस्ट है जो दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम ये इसमें निकालते हैं। मेनली जो 5 फर्स्ट ग्रेडिंग्स हैं उनमें कोई भी हमारी स्टेट नहीं दिखाई देगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा चंडीगढ़, पंजाब। सो थोड़ा सा ओवरव्यू रखना किसके द्वारा रिपोर्ट को निकाला गया, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो मोस्ट वैल्यूएबल जो फ्रेंचाइजी बताइए इंडिया की प्रीमियर लीग की हाल ही में जो की हुई थी, बताओ। हाल ही में जो चेन्नई सुपर किंग्स है मोस्ट वैल्यूएबल जो फ्रेंचाइजी बन चुकी है आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग जो कि मेंस का क्रिकेट टूर्नामेंट है, T20 टूर्नामेंट है, इंडिया में कंडक्ट होता है भाई फ्रेंचाइज बेस पर। सो ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंडिया की सिटी ने रैंक किया था मोस्ट अफोर्डेबल सिटी फॉर द स्टूडेंट। अभी हाल ही में क्या हुआ बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 की रैंकिंग आई थी, उसके अकॉर्डिंग बताइए यहाँ पर कौन सी सिटी है। मुंबई स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट सिटी है इंडिया की। और अगर वर्ल्ड में देखें यहाँ पर भाई देखो जो 11th एडिशन आया था इसका रिपोर्ट का, नो इंडियन जो टॉप 100 में इंडिया की कोई भी सिटी नहीं है। मुंबई यहाँ पर 118 नंबर पर है और दिल्ली 132 पर, बेंगलुरु 147 पर। जो रैंकिंग बेस करती है स्टूडेंट की फीडबैक पर, उनके ओपिनियन, डिज़ायरेबिलिटी, स्टूडेंट की वॉइस इंडिकेटर पर। देन ना अगर कंपेयर करें जहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हम कंपेयर करते हैं, देन मिनिमम पॉपुलेशन जिनकी 2,50,000 से अब हो। सो देन वे ये रिपोर्ट निकालते हैं उन सिटीज़ को यहाँ पर कंसिडर करते हैं जहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज़ हों, उनकी पॉपुलेशन 2 लाख से अलग हो, 2.5 लाख से ज़्यादा हो। सो मेनली आपने ध्यान में क्या रखना है भाई, मोस्ट अफोर्डेबल सिटी इंडिया की मुंबई। देन QS जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी अभी हाल ही में, वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर थी और IIT जो बॉम्बे है हमारी वो फर्स्ट रैंक पर थी। जो पब्लिक इंस्टीट्यूट को चेक करें, अगर पब्लिक कौन से होते हैं जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। नेक्स्ट बताइए जो रैंकिंग अभी हाल ही में आई थी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की, उसके अंदर इंडिया की रैंक बताओ। सो ये ईयर में 2 टाइम निकलता है भाई, फर्स्टली पहले निकला था, अब जो न्यू रैंकिंग आ चुकी है देन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर इंडिया की रैंक है 18th नंबर पर, टॉप पर कौन सी कंट्री है, सिंगापुर। सो सिंगापुर टॉप पर है। देन उसके बाद में सेकंड पर जर्मनी, इटली, स्पेन। जो जापान पहले फर्स्ट पर हुआ करता था अब 3rd नंबर पर पहुंच चुका है भाई, ठीक है। लास्ट पर आपको कंट्री दिखाई देगी अफगानिस्तान। देन फीफा की अकॉर्डिंग जो अभी हाल ही में इंडिया को रैंकिंग दी गई थी, सो इसको आप छोड़ सकते हो भाई, ये चेंज होती रहेगी। सो ज़्यादा पूछेंगे आपको डेट दे देंगे जुलाई 2023 में, देन आपको ध्यान में रखना चाहिए। देन यहाँ पर इनकी रैंक कितनी है 99। अभी जो साफ टूर्नामेंट हुआ था ना उसको इंडिया ने जीत लिया था, दैट्स वाई जब रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आ चुकी है। और अर्जेंटीना जो कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का फुटबॉल वर्ल्ड कप का विनर था वो टॉप पर है। जो एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स रिलीज करने वाली करते हैं भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, उसमें इंडिया की रैंक बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स जो कि रिलीज हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, बताओ। यहाँ पर इंडिया की रैंक थी 67th नंबर पर। सो इंडिया की रैंक टॉप पर यहाँ पर स्वीडन था, ओके। जहाँ पर 4 मेन चीज़ें हैं भाई, देखो 4 बातें आपको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स इनके द्वारा निकाला गया, इंडिया की रैंक और वर्ल्ड में टॉप पर।
देन ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स निकाला गया था कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो बताओ जो रैंकिंग निकाली जाती है भाई किन के द्वारा इसको निकाला जाता है। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है, ये निकालती है यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही हमारी जो निकालेगी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, साथ ही में यही निकालेगी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है जी। सो जहाँ पर मैंने सभी बातें बता रखी हैं ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में। सो जहाँ पर इंडिया के रैंक 127 नंबर पर, आइसलैंड यहाँ पर टॉप पर है। और जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यहाँ पर 6 इंडेक्स निकालता है, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। जब भी आती रहेंगी इनको अपडेट करते चलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर बताइए वर्ल्ड का मोस्ट जो पावरफुल मिलिट्री है इन 2023 में। अभी ग्लोबल फायर पावर 2023 की जो इंडेक्स निकाली गई थी उसके अकॉर्डिंग। तो रैंक बताओ यहाँ पर टॉप पर कौन सी है भाई, यूएसए। इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है यहाँ पर 4th नंबर पर, 2nd पर रशिया, 3rd पर चाइना, 4th पर इंडिया। सिप्री के अकॉर्डिंग बताओ वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कौन सा है 2013 से लेकर 2022 तक। बताइए कौन सी कंट्री थी ये थी हमारी इंडिया। सो इंडिया सबसे ज़्यादा 2018 से लेकर 22 तक सबसे ज़्यादा आम को इंपोर्ट करने वाली कंट्री बनी। इसको यहाँ पर फॉलो किया सऊदी अरेबिया ने। नेक्स्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था। रशिया यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है और देखें वर्ल्ड में यूएसए सबसे ज़्यादा सप्लाई करने वाला कंट्री है। स्टॉकहोम पीस जो हमारा जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है भाई, इनकी जो रिपोर्ट निकाली जाती है इनके द्वारा, देखो यहाँ पर 3 रिपोर्ट मैंने इकट्ठी डाल दी है, इनको रीड कर लीजिए। जैसे देखो अभी ना इनके द्वारा बताया गया न्यूक्लियर जो हमारे कैपेबल कंट्रीज कौन कौन सी हैं, रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल। सो अप्रोक्स यूएसए एंड रशिया उनके पास 90% है सभी के। ठीक है। डिप्लॉय अगर देखें डिप्लॉय करने वाली कंट्री में यूएसए टॉप पर है और टोटल इन्वेंट्री में देखें सबसे ज़्यादा किनके पास है, वो किनके पास है, रशिया के पास है। अभी निकाला गया था वर्ल्ड जो मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर करने वाली कंट्रीज 2022 में सबसे टॉप पर कौन सी कंट्री है, यूएसए, 2nd पर चाइना, देन रशिया। अगर इंडिया देखें 4th नंबर पर। ओके। और इंडिया क्या है जो इंपोर्टर को लेकर सिप्री के अकॉर्डिंग है, इंडिया टॉप पर इंपोर्टर था। और इंडो पैसिफिक में देखें जो सेल्फ रिलायंट कंट्री है जो डिफेंस के इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करने को लेकर चाइना टॉप पर है और इंडिया यहाँ पर 4th नंबर पर है यहाँ पर भी। ठीक है जी। सो इनको ध्यान में रखियो भाई, इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन दी स्टॉकहोम सोलना में जो कि स्वीडन में है और 1966 में ये बनाई गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से जो ग्रीवेंस रीड्रेसल इंडेक्स 2023 का निकाला गया था किसने टॉप किया, बताइए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से किया टॉप किसने, सिक्किम ने। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिक्किम ने टॉप किया। यूटी में देखें अगर लक्षद्वीप और बिग स्टेट में देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ओके। सो ग्रीवेंस रीड्रेसल इंडेक्स जो कि ना मेनली आपका एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर होता है। सो प्रॉपर लोगों को फैकल्टी मिल रही हैं, उनके जो कोई भी कंप्लेंट है उनको प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है। सो उसको लेकर होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर लास्ट स्टेट में पूछ लेते देन बन जाती है हमारी उत्तर प्रदेश आंसर। नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज हुआ था किनके द्वारा, बताइए। सो ये रिलीज किया गया था बाय दी जी नेशनल है। सो नेशनल किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। सो यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया था 13.5 जो करोड़ पीपल हैं इंडियन के, वो प्रीवियस 5 ईयर में से जो हमारी पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर बिहार एंड मध्य प्रदेश। जैसे भी बता रखा है भाई, सब परसेंटेज में देखें इतना निकला। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ना इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर 10 इंडिकेटर होते थे पहले तो, जो हमारा ग्लोबल
मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आएगा, वहाँ पर आपको 10 इंडिकेटर दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर कितने हमारे 12 इंडिकेटर। कौन कौन से? अगर हेल्थ में देखें, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड अडोलसेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देन ईयर ऑफ स्कूल, जहाँ पर एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, साथ ही में स्कूल अटेंडेंस। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपको दिखाई देगा कुकिंग फ्यूल, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसिड एंड बैंक अकाउंट। अगर ना जब ग्लोबल देखोगे देन आपको जहाँ पर मैटरनल हेल्थ भी नहीं दिखाई देगा और बैंक अकाउंट भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर जब वो इनको हमारा जो नेशनल लेवल पर है, जहाँ पर हमारे 12 इंडिकेटर होंगे, उनमें हम इनको भी कंसिडर करेंगे। सो भाई डायरेक्ट इनको ध्यान में रखियो, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ, इनको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स निकाला गया था, किन के द्वारा निकाला गया था बताइए? एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स निकाला गया किसके द्वारा? ये निकाला गया बाय दी नीति आयोग के द्वारा। सो नीति आयोग ने इसको निकाला और यहाँ पर क्या बताया उसने? जो एक्सपोर्ट को लेकर हमारे स्टेट्स के द्वारा जो स्टेप उठाए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताती हुई भी कैसा उनका ट्रेंड है, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उनको एग्जामिन करती है थ्रू दी परफॉर्मेंस। सो यहाँ पर देखिए भाई, टॉप पर अगर देखें, कोस्टल सिटी स्टेट्स में से तमिलनाडु टॉप पर है, हिली एरियाज में से उत्तराखंड, और जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं हमारी, उनमें हरियाणा एंड यूटी की कैटेगरी में गोवा, यूटी और स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में गोवा। ठीक है जी। सो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हमारे 4 पिलर को कंसिडर करते हैं। पॉलिसी, जो कि बिजनेस इकोसिस्टम हमारी जो स्टेट है वो प्रमोट करती है। एक्सपोर्ट को इकोसिस्टम कौन सा है हमारा, एंड एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। ओके, नेक्स्ट अब देखो, ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल जो पॉवर्टी है उसको लेकर, जो कि हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज करेगा, प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दोनों के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। और इन्होंने बताया प्रीवियस 15 ईयर में 415 जो मिलियन पीपल हैं वो इंडिया में इससे बाहर निकल चुके हैं पॉवर्टी से। लेकिन उसके द्वारा जो हमारा नेशनल आया था उसमें बताया था 13.5 मिलियन पीपल हैं वो निकल चुके हैं पॉवर्टी से इन दी 5 ईयर। जहाँ पर बता रखा है 415 मिलियन जो पीपल निकल चुके हैं फ्रॉम दी पॉवर्टी फ्रॉम दी प्रीवियस 15 ईयर में। और यहाँ पर जो इंडिकेटर हैं, यहाँ पर 10 इंडिकेटर्स हैं। हेल्थ में आपको दिखाई देगा न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, और लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग एड, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसिड्स। नेक्स्ट जी, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने एक डाटा रिलीज किया था, इंडिया ने लिफ्ट किया है हाउ मैनी पीपल्स को पॉवर्टी से लास्ट 15 ईयर में, बताइए। सो भी बता चुका हूँ भाई, 415 मिलियन मीन्स के 41.5 करोड़। ठीक है जी, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 का रिलीज हुआ था बी डेमोक्रेसी रिपोर्ट के द्वारा। इंडिया की रैंक यहाँ पर बता दीजिए 108, और टॉप पर कौन सी कंट्री है यहाँ पर? डेनमार्क। सो सभी जो हमारे आपको पता ही है भाई, वेस्टर्न कंट्रीज मेनली यूरोपियन कंट्रीज ये टॉप पर रहती हैं। डेनमार्क हुआ, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, सो ये टॉप पर रहने वाली कंट्री हैं सभी रैंकिंग्स में, इनको ध्यान में रखना। देन व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन दी रिसेंट जो रिलीज हुई थी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट। सो ना यहाँ पर आर कोड के द्वारा इसको निकाला गया था भाई। सो एक ना आर्टन नाम की जो कैपिटल एक फिर्म है, सो उनके द्वारा निकाला गया था। इंडिया की रैंक यहाँ पर 144 नंबर पर है। सो टॉप पर यहाँ पर कौन सी कंट्री थी? यूएई। और जो अभी आई थी हैंडली पासपोर्ट, उसमें कितनी थी हमारी इंडिया की? 80 नंबर पर। टॉप पर कौन सी कंट्री थी? सिंगापुर। देखो, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था। लॉजिस्टिक क्या होते हैं बताओ जी? मेनली ना एक जगह से हम जो भी हमारा जो इक्विपमेंट्स हैं, कुछ भी हमारा प्रोडक्ट्स हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो हमारे लॉजिस्टिक होते हैं उसकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट निकाली गई थी किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सो इंडिया की रैंक यहाँ पर 38 नंबर पर, और टॉप पर कौन सी कंट्री है यहाँ पर भाई? आपको दिखाई देगी सिंगापुर, सेकंड पर फिनलैंड, देन डेनमार्क।
देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई थी उसके द्वारा बताया गया था लोएस्ट पॉवर्टी जो लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट में है हमारे, बताइए। ये है हिंदी बिहार में। सबसे बढ़िया कहाँ पर है, केरला में। देख लीजिए सभी बातें यहाँ पर लिख रखी हैं भाई। बिहार में 61.8% लोएस्ट जो लिटरेसी रेट है, इसको फॉलो करने वाला अरुणाचल प्रदेश, देन राजस्थान। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ द एजुकेशन हमारे कौन है भाई, अन्नपूर्णा देवी। और केरला यहाँ पर अच्छे सबसे परफॉर्मेंस वाला 94%। और देन इसके पीछे हैं लक्षद्वीप एंड मिजोरम। लिटरेसी रेट जो रूरल एरिया में देखें 67.77% और जो अर्बन एरिया में 84.11%। देन देखिए व्हाट इज द एक्सपेक्टेड churn rate in the Indian job market according to the World Economic Forum, बताइए। सो यहाँ पर है 22%। ये इसका मीनिंग क्या है भाई। सो मेनली ना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो बता रहे हैं भी कितने परसेंट लोगों को अपनी जो जॉब को गंवाना पड़ेगा, मीन्स कि 22% लोगों को यहाँ पर जॉब से गंवाना पड़ेगा भाई ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन विच कंट्री ने अभी हाल ही में ओवरटेक किया था सऊदी अरेबिया को एज आ जो यूरोप का टॉप रिफाइनरी जो सप्लायर बना था अकॉर्डिंग टू द केपलर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, बताओ। यहाँ पर थी इंडिया ने रशिया से परचेज किया और यहाँ पर यूरोप में सेल किया। सो हम बीट कर चुके हैं सऊदी अरेबिया को। देन अभी हाल ही में जो रैंक आई थी रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की, उसमें बताओ इंडिया जो यूनिकॉर्न की लिस्ट में कितने नंबर पर है। इंडिया है 3rd नंबर पर। फर्स्ट पर कौन सी कंट्री है, यूएसए। सेकंड पर चाइना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए विच इंडियन सिटी ने टॉप किया था डिजिटल ट्रांजेक्शन को इन द कंट्री में। सो कौन सी सिटी है वो है बेंगलुरु। सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन यहीं पर दिखाई दी थी यूपीआई को लेकर। ठीक है जी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओडीएफ प्लस रैंकिंग रिपोर्ट निकाली गई, उसमें बताओ कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हमारी टॉप पर। ये है केरला की बिनंद डिस्ट्रिक्ट। सो ये हमारी फर्स्ट ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है केरला की 3 स्टार कैटेगरी में। इसको फॉलो किया यहाँ पर मचेरियल डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र में, और अनूपपुर जो कि मध्य प्रदेश में। स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। मेनली इंडिया में क्लीननेस को प्रमोट करने को लेकर, ओपन डेफिकेशन को यहाँ पर एलिमिनेट करने को लेकर, साथ ही में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके प्रॉपरली। सो 2009 में एक निर्मल भारत अभियान स्टार्ट हुआ था, उसका ही नेम चेंज हुआ था मेनली स्वच्छ भारत अभियान। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर ना इंडिया का जो एआई सुपर कंप्यूटर है वो टॉप, जो हमारा इंडिया की पर्सपेक्टिव से टॉप पर था। और वर्ल्ड पर उसकी रैंक कितनी थी हमारी भाई। सो यहाँ पर 75 नंबर पर। और जो जर्मनी में ये कंडक्ट हुई थी, और एआई जो सुपर कंप्यूटर हमारा इरावत, इसकी फुल फॉर्म देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म। सो ये भाई जर्मनी में कंडक्ट हुई थी कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर इरावत को 75 रैंक मिला। ओके, जो कि सिचुएट करता है इन दी सीडेक पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2023 की रिपोर्ट निकाली गई थी। उसमें देखो जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा मेनली 4 पैरामीटर पर जज करते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, पब्लिक हेल्थ में दिल्ली टॉप पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात आपको दिखाई देगा, और इन्वायरमेंट में आपको दिखाई देगा तेलंगाना। ठीक है, सो इस रिपोर्ट में यही बातें हैं, सो इनको रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए यूनिवर्सिटीज़ में देख लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आई थी। सो यहाँ पर जो 20th क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आई थी, आईआईटी बॉम्बे 49th नंबर पर था। टॉप पर यहाँ पर मस्केरेस्ट जो यूनिवर्सिटी है भाई, इसको रीड कर लेना। सो यूएसए की है, 12th टाइम टॉप पर थी। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क आया था, उसके जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है एंड एक्सटर्नल अफेयर है, राजकुमार रंजन सिंह जो कि स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है भाई, सो उनके द्वारा निकाला गया था। आईआईटी मद्रास टॉप पर थी कॉलेज कैटेगरी में। अगर देखें यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, जो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु में। जो 11th टाइम्स एशिया रैंकिंग आई थी,
जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बॉम्बे में 48 रैंक पर था, ठीक है। और 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 200 में थी। मेनली ना नेम बेंगलुरु है, इसको ध्यान में रखियो भाई, जो टाइम एशिया में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में कॉलेज में यहाँ पर IIT मद्रास और यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट यहाँ पर द इम्पैक्ट रैंकिंग में इसमें क्या है, रिप्लेसमेंट को लेकर। रिप्लेसमेंट सबसे अच्छी कहाँ पर है, अमृता विश्वविद्यालय पीठम जो कि कोयम्बटूर में है, हाईएस्ट प्लेस्ड यूनिवर्सिटी है। अगर टॉप पर देखें वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है जो कि है कहाँ पर, इन दी सिडनी कहाँ पर है, इन दी ऑस्ट्रेलिया। तो देखो मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे निकाला गया था। सो यहाँ पर ना सबसे जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है इंडिया की वो कौन सी है, मुंबई। अगर वर्ल्ड में देखें, वर्ल्ड में आपको दिखाई देगा हांगकांग एंड सिंगापुर। ओके जी, यहाँ पर सेकंड पर न्यू दिल्ली इंडिया के रिस्पेक्ट में, थर्ड पर बेंगलुरु। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी को लेकर जो रिपोर्ट निकाली गई थी, सो स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा जो एक हमारी कंपनी है IQ एयर, उनके द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई थी भाई एयर क्वालिटी को लेकर, इंडिया की रैंक यहाँ पर कितनी थी हमारी, इंडिया था यहाँ पर हमारा 8th नंबर पर। टॉप पर यहाँ पर छठ, देन इराक, पाकिस्तान। मेनली ना इंडिया की रैंक 8th ध्यान में रखियो। और टॉप पर कौन सी कंट्री है, छठ। देन यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली गई थी, उसमें बताओ कौन सी हैप्पीएस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, वो है फिनलैंड। फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। और इंडिया की रैंक यहाँ पर 126। देखो जेंडर गैप को लेकर इंडिया की रैंक 126, ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखना। तो जेंडर गैप को लेकर 126 ना, जस, ठीक है। देन देखो और टॉप पर यहाँ पर फिनलैंड। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था। सो ठीक है जी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारी रैंकिंग 126। और जेंडर गैप में सॉरी यहाँ पर 126 नहीं है, 127। एंड जो हमारा पीस को लेकर था वो कितना था, 126। तीनों रैंकिंग को भी इकट्ठी आ गई, आपको ध्यान में रखने में आसानी हो जाएगी। देन चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो देखें इंडिया की अंदर जो स्टेट्स हैं उनके जो हैप्पीएस्ट को देखें, सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट कौन सी है हमारी, वो है मिजोरम। सो ये स्टडी कंडक्ट हुई थी राजेश के पिलान जो कि प्रोफेसर हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो गुरुग्राम में। सो यहाँ पर मिजोरम रहा टॉप पर, हैप्पीएस्ट स्टेट है हमारी। देन आपको अभी तो पता है, न्यूज़ में ये भी आ रहा है क्योंकि मिजोरम से जो हमारे वो है मेती कम्युनिटी के लोग मणिपुर की ओर जा रहे थे। सो दैट्स वाई इसकी पीस में भी कमी आएगी आने वाले टाइम में जो रिपोर्ट आएगी। देन 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ द हैप्पीनेस सेलिब्रेट करते हैं। बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, इसकी क्या थी हमारी थीम। और हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया था 126 नंबर पर। चलिए आगे। देन यहाँ पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकाला गया था 2023 का। इंडिया की रैंक बताइए। इंडिया की रैंक यहाँ पर 13 नंबर पर। और जो टॉप की आबादी अफगानिस्तान। ओके जी। सो इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखें ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में, जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जो कि मैं यहाँ पर पैरामीटर जो कौन से पैरामीटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर, स्टेबिलिटी, इनको कंसिडर करते हैं। और बेना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वो टॉप पर रही, जो कि मोस्ट लिवेबल सिटी है। सेकंड पर कोपनहेगन जो डेनमार्क की है, थर्ड पर मेलबोर्न जो ऑस्ट्रेलिया की है। और इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें सबसे बेस्ट सिटी कौन सी है हमारी, वो है यहाँ पर न्यू दिल्ली एंड मुंबई, जो कि 141 नंबर पर है। चेन्नई यहाँ पर 144th, अहमदाबाद 147, ठीक है। सो मेनली पूछेंगे भाई इंडिया के रिस्पेक्ट में सबसे टॉप पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सी सिटी है, वो है न्यू दिल्ली एंड मुंबई। एंड जो वर्ल्ड में देखे जाए बिना ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है, बॉटम पर जो डमास्कस है भाई सीरिया की कैपिटल, एंड ट्रिपोली जो कि लीबिया में है। नेक्स्ट फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की अभी हाल ही में रिपोर्ट निकाली गई जो रैंकिंग करती है भाई लार्जेस्ट कंपनी को वर्ल्ड की, मेनली 4 पैरामीटर पर।
सेल्स, प्रॉफिट, एसेट एंड मार्केट वैल्यू को लेकर। सो टॉप पर यहाँ पर रिलायंस और सेकंड नंबर पर आपको दिखाई देगा। देन यहाँ पर मेनली इंडिया के रिस्पेक्ट में टॉप पर रिलायंस है, ओवरऑल तो 45 नंबर पर है। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड ICICI। और वर्ल्ड में देखें फर्स्ट पर JP मॉर्गन है। नेक्स्ट जी, जो फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स निकाले गए थे ना, देखो किनके द्वारा, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ के द्वारा। बेस्ट स्टेट यहाँ पर मध्य प्रदेश, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर गंजम डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा की है भाई। विलेज पंचायत देखें आपको दिखाई देगा तेलंगाना के अंदर विलेज है भाई जगन्नाथपुरम। देन जो अगर अर्बन देखें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखें देन वो कौन सी, चंडीगढ़। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेंसस हुआ था वाटर का, जो वाटर बॉडीज़ को लेकर जहाँ पर रिवर को कंसिडर नहीं करते, ओनली जो पाउंड्स हैं, जो एक स्टॉपिंग वाटर है भाई उसको कंसिडर करते हैं। मैक्सिमम कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, सबसे लीस्ट कहाँ पर है, इन सिक्किम में। पॉन्ड्स रिजर्वायर को कंसिडर करते हैं। टॉप डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म ऑफ द वाटर बॉडीज़ कौन सी है, वेस्ट बंगाल में है, जो कि 24 है। ठीक है। सो यहाँ पर आंध्र प्रदेश हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक हैं, तमिलनाडु के हाई नंबर ऑफ लेक्स हैं, महाराष्ट्र लीड करता है इन दी वाटर कंजर्वेशन स्कीम को लेकर। लेकिन ओवरऑल जो मैक्सिमम कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है भाई 7.47 लाख। देन देखो वाटर के रिलेटेड कुछ बातें मैंने लिख रखी हैं भाई, इनको रीड करना चाहो कर सकते हो। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जो वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यूयॉर्क में हुई थी 2023 में। देन स्टॉकहोम वाटर प्राइज देते हैं जिसको नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं, 2022 में दिया गया था विलफ्राइड को। देन प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया था जल शक्ति अभियान को, कैच रेन कैंपेन को 2022 में। ठीक है। देन वर्ल्ड जो हमारा वाटर वीक है हम 20 से लेकर 24 अगस्त के बीच में करेंगे। ओके। इंदौर जो इंडिया का फर्स्ट वाटर प्लस सिटी बना था 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। देन 2022 की जो बिच सिटी बताओ, जो लार्जेस्ट जो सॉरी वहाँ पर बताओ कौन सी कंट्री है हमारी सबसे ज़्यादा पैसे दे चुकी है श्रीलंका को। ऑब्वियसली बात है भाई, इंडिया ने सबसे ज़्यादा डोनेट किया श्रीलंका को, और उसको जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, डेट ट्रैप में फंस चुका था, उसकी हमने हेल्प की। देन वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी बताइए कौन सी है भाई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ना एक हेनली पार्टनर एंड न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट निकाली गई थी, उसके अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क सिटी है जो सबसे जो वेल्थिएस्ट सिटी है। सेकंड नंबर पर टोक्यो, थर्ड पर जो लंदन। नेक्स्ट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स निकाला गया था 21-22 का, वहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड केरला रहते टॉप पर। ठीक है। देन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था, टॉप पर यहाँ पर आंध्र प्रदेश। देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था भाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इंडिया 40th नंबर पर, टॉप पर यहाँ पर स्विट्जरलैंड। देन स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट निकाली गई थी किसके द्वारा, सो यहाँ पर बताया गया था भाई वर्ल्ड की पॉपुलेशन है बीट कर चुकी है और इंडिया टॉप पर पहुँच चुका है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पब्लिक फंड पॉपुलेशन फंड के द्वारा इसको निकाला गया, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, और इंडिया है जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है आफ्टर बीटिंग दी चाइना। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 21-22 में निकाला गया था ना, प्रीवियस ही रहा था, अभी तक तो नहीं आया न्यू, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको निकालेगा। और इंडिया की यहाँ पर रैंक थी 132 आउट ऑफ द 190 कंट्रीज़, और 3 डिमेंशन है अभी, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे कि हमने जो हमारा जो मल्टीपल पॉवर्टी जो देखा था हमने, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वहाँ पर भी हम इनको कंसिडर करते हैं भी हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। वहाँ पर जैसे कि इसके अंदर पार्ट हो जाते हैं इंडिकेटर के अंदर, जहाँ पर ये आपको दिखा देंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन में यहाँ पर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपको दिखाई देगा पर कैपिटा इनकम, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है। सो ये इंडिकेटर हैं भाई। यहाँ पर टॉप पर था स्विट्जरलैंड, लेकिन अभी आने वाले मीन्स के 1 मंथ के या 2 मंथ के अंदर ये न्यू आ जाएगी। देन उसके बाद में तो आपके काम की नहीं है, लेकिन अब कल को परसों को इस मंथ के अंदर कोई भी पेपर है वहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांस हैं। आपको पता है एग्जामिनर आजकल क्या करता है ना, थोड़ा सा जो हमारा प्रीवियस करंट डालने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांस है। अभी ये के रैंक देखना किसके द्वारा रिलीज हुई, टॉपर कौन सी कंट्री है, ठीक है, कितने इंडिकेटर हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
देन इंडिया ने रैंक किया था इंटरनेशनल जो आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स निकाला गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। सो यहाँ पर इंडिया की रैंक थी हमारी 42 नंबर पर। सो टॉप पर यहाँ पर यूएसए। देन भाई बीबीसी ने रिलीज किया था 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट वुमेन की लिस्ट को 2022 में। वहाँ पर हमारे 4 इंडियन एक्टर वुमेन थे। एक तो एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, ऑथर गीतांजलि श्री, जो हमारे एस्ट्रोनॉट एंड इंजीनियर हैं श्रीषा बंटला, सोशल वर्कर हैं हमारे स्नेहा जवाले। चारों का नेम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं भाई। इसके इंपॉर्टेंट देखो बीबीसी है एक, देखो ये वर्ल्ड की मोस्ट जो फोर्ब्स के द्वारा निकाली गई थी, ये फोर्ब्स की है। फोर्ब्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीबीसी की अभी ना कुछ विवाद के कारण इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रही वो, लेकिन जो हमारी फोर्ब्स की है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट आई थी यहाँ पर। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें ना, यहाँ पर 6 वुमेन आपको दिखाई देंगी। निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किरण मजूमदार शो, जो कि बाइकॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। देन फाल्गुनी नायर, जो कि नायका के फाउंडर हैं। HCL के चेयरमैन है जो रोशनी नदार मल्होत्रा जी। देन मधुबाई पुरी, जो कि सेबी की हमारे चेयरमैन है। एंड सोमा मंडल, जो कि सेल के चीफ हैं। अब जो टॉप पर पूछे अगर आपसे, अर्शुला बोंडर लिन, जो कि बेल्जियम से बिलोंग करेंगे और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं भाई। सो ये टॉप पर थे। ये यहाँ पर हमारी 6 पर्सनैलिटीज हैं जो कि इंडियन वुमेन्स हैं। इनको रीड कर लेना भाई, डायरेक्ट पूछेंगे इनमें से कौन से वुमेन हमारे उस रिपोर्ट में नहीं थे। सो सभी के नेम थोड़े आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन, 3 तो सही नाम डालेगा, एक नाम कोई और डाल देगा और आपसे पूछेगा। देन ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला गया था 2022 में। इंडिया की रैंक है यहाँ पर 107 नंबर पर आउट ऑफ द 120 कंट्रीज। जो मेनली यहाँ पर भाई कंसीडर करते हैं इंडिकेटर कौन से हैं, चाइल्ड बेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड न्यूट्रिशमेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। सो ठीक है। और यहाँ पर निकाला गया था कंसर्न वाइल्ड बाइड एंड बेल्ट हंगर लाइफ के द्वारा, हंगर लाइफ के द्वारा, ठीक है, उसको निकाला गया था रिपोर्ट को। देन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट कंपनी की जो लिस्ट आई थी ना अभी हाल ही में, उसमें ना 2 कंट्रीज कंपनीज हैं जो, जैसे कि आपको दिखाई देंगी मीशो एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये यहाँ पर शुमार थी, इसमें इंडियन फिल्म्स हैं और फाइनल कैटेगरी में ये है थी, वहाँ पर कंसिडर की गई थी। सो दोनों का नेम इंपॉर्टेंट है भाई। देन रैंकिंग यहाँ पर ना एक स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी AI इंडेक्स रिपोर्ट निकाली गई थी। इंडिया 5th नंबर पर है AIB के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को लेकर 2022 में। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जी। देन फोर्ब्स की लिस्ट निकाली गई थी टॉप 50 जो ग्लोबल हमारे CMO हैं। CMO क्या होता है भाई, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स। और यहाँ पर टाटा के ग्रुप के जो हमारे ब्रांड कस्टोडियन है हरीश भट्ट, ये भाई 10th नंबर पर थे। ओके। और ये लास्ट ईयर 9th नंबर पर थे। और फर्स्ट पर यहाँ पर विलियम बाइट, ठीक है। सो मेनली अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में ध्यान में रखना, हमने वर्ल्ड का हमने क्या लेना। देन देखो भाई, जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी बताओ जो कि इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी थे फॉर 2022 के लिए आफ्टर बीटिंग दी विराट कोहली। तो यहाँ पर कौन थे, रणवीर सिंह। देन कुछ और रीड कर लेते हैं, जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा पीटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला 2022 का। 2023 में जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, यहाँ पर बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस मिचेल जो एंड बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर फॉर द वेल्स मूवी के लिए। सो आज की वीडियो यही तक कंप्लीट है भाई। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली आपको मिलता रहे ऑन दी शार्प 7:00 मीन्स कि 7 AM आपको प्रोवाइड हो जाती है वीडियो। कब भी देख सकते हो भाई, प्लीज़ देखा करो यार, थोड़ा सा टाइम इंक्रीज होएगा, देन इंटरेस्ट बढ़ेगा, देन कंटेंट तो बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। यूट्यूब पर कहीं भी चले जाना, पेपर के रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर डालता चलूँगा साथ ही में, ताकि आपको पता चले भी कि हमारे जो एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है। भाई कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, इतना करंट करना चाहो तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है उनको कंसीडर करेंगे, देन हमको आसानी होएगी क्या हमारे जो एग्जामिनर है उसको सोचता है, क्या पेपर में डालने के उसके चांस हैं।
ओके, मेनली एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी के बाद में ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपको भी पता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।